अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं इकरा अज़हर और आज की वीडियो में मैं आपको MTH 101 का लेक्चर नंबर 8 करवाऊंगी। इससे पिछले लेक्चर अगर आपने अभी तक मेरे नहीं सुने तो मेरे चैनल पे जाके आप सुन सकते हो। ठीक है, आज का टॉपिक है ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, कि किसी भी फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं। ठीक है, ये पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, रिप्रेजेंट फंक्शन बाय ग्राफ, ये इसके मेन पॉइंट है जो आज आप पढ़ोगे। ठीक है, सबसे पहले आपने ग्राफ ऑफ अ फंक्शन की डेफिनेशन को पढ़ लेना है। ठीक है, ये आपके पास होता है एक्स वाई प्लेन। ठीक है, इसको कहते हो एक्स, इसको कहते हो वाई, इसको कहते हो माइनस एक्स, इसको आप कहते हो माइनस वाई। ठीक है, इसके अंदर जो आप काम करते हो उसको कहते हो ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, किसी भी फंक्शन का ग्राफ ऐसे ऐसे किसी भी डिज़ाइन में स्टाइल में बन सकता है। ठीक है, ये देखें एक एग्जांपल है, इसमें क्या कहा गया है, स्केच द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, आपको एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। ठीक है, और आपने इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो लेट करते हो आप सबसे पहले कि जो एफ ऑफ एक्स है वो आपके पास वाई के इक्वल है, तो फिर आपके पास ये जो चीज़ है वो वाई के इक्वल आ जाएगी, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज जस्ट अ लाइन। ठीक है, एक लाइन है विद वाई इंटरसेप्ट 2। इसका क्या मतलब है, एंड स्लोप 1। स्लोप क्या था, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये होता है आपके पास इक्वेशन। ठीक है, और ये जो चीज़ होती है इसको आप कहते हो स्लोप। तो यहाँ पे एक्स के साथ कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 है, यानी कि स्लोप इस तरह से आपके पास 1 आ गया है। और इंटरसेप्ट आपके पास क्या आ गया है, सी वाली चीज़, ये चीज़ आ गई, यानी कि 2। अब किस चीज़ की इंटरसेप्ट, इस साइड की, तो वाई इंटरसेप्ट आपके पास 2 आ जाएगी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इसका ग्राफ आपके पास इस तरह से होगा, इस तरह की एक लाइन होगी। ठीक है, यानी कि आप y की वैल्यू पुट करते जाओगे तो आपके पास आती जाएगी। ठीक है, लेट्स सपोज कि आप x की जगह पे 1 रखोगे तो 1 प्लस 2 आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि y कहाँ पे 3 होता है, तो यहाँ पे 1 2 3, ये लेट्स सपोज कि यहाँ पे y 3 है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे x की जगह y की जगह x की जगह पे 2 रखती हूँ, तो 2 प्लस 2 हो जाएगा 4। तो y कहाँ पे 4 है, ये मैं आपको कैसे बताऊँ, यहाँ पे देखिए। लेट्स सपोज इस इक्वेशन में अपने वैल्यू पुट करनी है। जब आप x रखते हो यहाँ पे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x अपने 1 रखा ना, तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 3। तो y आपके पास क्या आ जाएगा, 3। तो पहला पॉइंट कहाँ पे होगा, x 1 होगा और y 3 होगा। तो x यहाँ पे कहाँ पे 1 है, यहाँ पे लेट्स सपोज, और y यहाँ पे 3 है, यहाँ पे लेट्स सपोज। ठीक है, तो ये जो पॉइंट जिस लाइन पे मिलते हैं उसको कहते हो ये वाला पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट। अब आप x 2 रखोगे तो y आपके पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे x 2 रखो और y 4 रखो, तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अगर x माइनस 1 रखोगे तो y आपके पास माइनस 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो x माइनस 1 रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे और y 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट बने, ये 3 पॉइंट मैंने बनाए। अब इन पॉइंट्स को मिला के आपने एक लाइन बनानी होती है, तो इस तरह से ये आपके पास लाइन आ गई है। ठीक है, एक्स की वैल्यू पुट करते जाना है, वाई की निकलती जाएगी और उस पॉइंट को कंपेयर करके आपने ग्राफ ड्रा करना होता है। ठीक है, अब आपने इस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना है, तो देखिए यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स है, तो जब भी वैल्यू मॉड के अंदर होती है वो प्लस होती है, लेकिन जब मॉड खुलेगा तो वो प्लस में भी हो जाएगी और माइनस में भी हो जाएगी। ठीक है, ये वाली कंडीशन याद रखनी है। ठीक है, ये अपने एमसीक्यूज में आ सकता है। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होती है, पीस वाइज होती है। ये सारा कह रहे हैं कि अगर तो आप एक्स का ग्राफ ड्रा करते हो, ठीक है, वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का। ठीक है, तो अगर आप एक्स रखते हो 1, ठीक है, तो यहाँ पे 2 वैल्यू होंगी, प्लस एक्स वाले के लिए अलग होगा और वाई वाले के लिए अलग, माइनस वाले के लिए अलग होगा। ठीक है, तो अगर आप एक्स रखते हो 1 तो वाई भी 1 होगा। ठीक है, एक्स रखते हो 2 तो वाई भी 2 होगा, यानी कि एक्स यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा, x2 है y2 है तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा, x3 है y3 है तो ये यहाँ पे पॉइंट बनेगा, यानी कि इन पॉइंट को मिलाएंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। अच्छा, यही काम करेंगे ग्राफ के लिए। जब पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव साइड पे होगा x, ठीक है, जब नेगेटिव x होगा तो ये नेगेटिव साइड पे होगा, x यहाँ पे नेगेटिव होता है। ठीक है, और जब मॉड का निकालेंगे ओवरऑल तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं, तो इस तरह का ग्राफ आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपके पास ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, फंक्शन है टी ऑफ एक्स। ठीक है, टी ऑफ एक्स फंक्शन किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स माइनस 2। अब आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है ना, तो ये जब टूटेगा तो आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस 2
क्योंकि 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है, ठीक है, और x प्लस 2। अब डिवीजन में आपके पास है x माइनस 2, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास बच जाएगा x प्लस 2। टी ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, लेट करते हैं कि जो टी ऑफ x है वो इन्हें फर्स्ट स्टेप स्किप किए हुए, ठीक है, इज इक्वल टू 0 है। तो जब ये 0 के इक्वल है तो x प्लस 2 भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -2। तो ये कह रहे हैं कि x की वैल्यू +2 नहीं है, यानी कि x की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है, ये -2 के इक्वल है, ठीक है। तो अगले केस में क्या करना है कि x इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 नहीं पुट करेंगे, ये कह रहे हैं कि y के ग्राफ में हम x2 पुट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब हम 2 पुट करेंगे तो 2 + 2 y 0 वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, सेंटर वाला। अच्छा, यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, इसी को रीड आउट कर लेते हैं। टी एक्स इज सेम एज इन एग्जाम्पल 1, कह रहे हैं कि जैसे एग्जाम्पल 1 में t था वैसे ही है, एक्सेप्ट दैट 2 इज नॉट पार्ट ऑफ डोमेन, ठीक है, यानी कि 2 नहीं आएगा डोमेन में, क्योंकि 0 बन जाता है डोमेन में, आपके पास 0 नहीं बनना चाहिए, आपको पता है ना। तो विच मीन देर इज नो y वैल्यू करस्पॉन्डिंग x इज इक्वल टू 0, सो देर इज अ होल इन अ ग्राफ, होल सुराख, ठीक है, ये इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ग्राफ के अंदर एक होल बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है g ऑफ x। अच्छा, आपके पास दो कंडीशन है, x प्लस 2 जिसमें x ग्रेटर देन 2 और 1 x लेस देन 2। अच्छा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, फॉर x इज लेस देन और इक्वल टू 2, ठीक है, x क्या होगा, या तो 2 से छोटा होगा या फिर 2 के इक्वल होगा, और y इज इक्वल टू 1 होगा। तब इस केस में कह रहे हैं कि जब y इज इक्वल टू x, यहाँ पे दो कंडीशन है, एक y इसके इक्वल है और एक y नीचे वाले के, तो कह रहे हैं जब y x प्लस 2 के इक्वल होगा, ये वाली कंडीशन लेंगे, तो आपके पास x क्या होना चाहिए, x की वैल्यू कौन सी पुट करोगे, आप क्या करते थे, आपके पास x और y होता था, x की वैल्यू पुट करते थे, y की आ जाती थी। तो कह रहे हैं कि इस केस में x की वैल्यू आपने कौन सी रखनी है, लेस देन और इक्वल टू 2, यानी कि या तो 2 से कम हूँ, ठीक है, या फिर 2 के इक्वल हूँ, और द ग्राफ इज जस्ट एट y इज इक्वल टू 1, इस पॉइंट पे आपके पास ग्राफ इजीली बन जाएगा, ठीक है, और आपके पास स्ट्रेट लाइन आ जाएगी और स्लोप क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये देखिए स्लोप कैसे निकलता है, बताया था ना, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू x प्लस 2, तो अगर इसको कंपेयर करोगे तो आपके पास m क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 आ जाएगा, और c आपके पास 2 आ जाएगा, वही बात जो ऊपर बताई थी, ठीक है। अच्छा, ग्राफ फंक्शन बाय ट्रांसलेशन यानी कि ग्राफ के अंदर जो बनता है, ये आपने 12 क्लास के 12 चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है, 4.2 एक्सरसाइज में यही बताते हैं, ट्रांसलेशन रोटेशन सारा डीपली बड़ा बताया उन्होंने, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको रीड आउट कर लेते हैं। अच्छा, फंक्शन इज़ नॉन, अगर आपको फंक्शन दिया गया हो और कुछ कंडीशन होती है, हमने क्या पढ़ा था कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पहले पढ़ा था, अब आपने पढ़ना है y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी माइनस सी, ये 4 कंडीशन है। अब ये 4 कंडीशन कब यूज होंगी, ठीक है, कह रहे हैं पॉइंट 1 में इफ अ पॉजिटिव कांस्टेंट सी, कह रहे हैं कि अगर तो सी प्लस है, ठीक है, प्लस सी है, और उसको एक फंक्शन के अंदर हम ऐड कर रहे हैं, यानी कि ये वाली कंडीशन बना रहे हैं, एफ एक्स प्लस सी बना रहे हैं, ठीक है। द ज्योमेट्रिक इफेक्ट इज ट्रांसलेशन ऑफ ग्राफ, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आ जाएगा, बस अप यानी कि प्लस यानी कि ऊपर वाली साइड पे ग्राफ बनेगा। ये आपने सारे पॉइंट, ये जो पॉइंट में एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, वही 4 पॉइंट जो ऊपर एक्सप्लेन किए हैं वही 4 पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं कि ये वाली कंडीशन होगी तो ये चीज़ आपने लेनी है, जब ये वाली कंडीशन डाउन वाली होगी तो ये लेफ्ट वाली होगी, तो ये राइट वाली होगी, तो ये, ठीक है, ये आपने चारों याद करनी है। पॉइंट में भी वही एक्सप्लेन कर रहे हैं। अच्छा, आपको फंक्शन गिवन है और आपने इसका ग्राफ ड्रा करना है, ये आपने खुद करना है, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, इसमें भी आपने ग्राफ ही ड्रा करना है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 गिवन है, और आपने क्या करना है, कंप्लीट द स्क्वायर। सबसे पहले तो आपने स्क्वायर बनाना है, तो a स्क्वायर प्लस 2a और b, तो यहाँ पे -4x है तो -4
तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 2 होना चाहिए, क्योंकि 2 2 ज़रा 4 होगा। ठीक है, ठीक है, 2x2 यानी कि यहाँ पे हम लोगों ने एक नंबर लेट करना है जो कि +2 का स्क्वायर हो और -2 का स्क्वायर हो। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपने पढ़ा होगा अगर, तो आपको पता होगा कि ये कैसे किया है। ठीक है, इसमें हम ऐसे ही करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिया है, ये देखें 4 ही लिया है, 2 का स्क्वायर 4 ही होता है, तो इनने +4 लिया, इधर भी लिया है, तो y इक्वल टू एक्स किया -4x +4 आ गया और +5 बाहर चला गया -4। अब ये स्क्वायर, ये काम हम क्यों करते हैं कि यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर बन जाए कोई, तो x - 2 का होल स्क्वायर बन गया है। बाकी जो चीज़ें बच गई उसको सॉल्व आउट किया तो +1 आ गया। ठीक है, y इक्वल टू x - 2 का स्क्वायर +c। ठीक है, दिस इक्वेशन इज सेम एज ओरिजिनल ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये ग्राफ है ये, और इसके अंदर आपने इस इक्वेशन में वही x की वैल्यू पुट करते जाना है और y की आते जाएंगे, और जहाँ जहाँ पे आ रही है ना उनको कंपेयर करके जहाँ पे वो पॉइंट मीट कर रहे हैं ऐसे पॉइंट ड्रा करने, और फिर उन पॉइंटों को जब आप मिलाओगे तो आपके पास इस तरह का एक ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये सारा भी आपने खुद करना है, ट्रांसलेशन रिफ्लेक्शन। बाकी इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, आ भी सकता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इसमें करते क्या है। वर्टिकल लाइन टेस्ट, इसमें भी ये 3 पॉइंट आपने रीड आउट कर लेने हैं, समझ आ जाएंगे आपको रीड आउट करने से ही। इसमें एग्जांपल है, हेयर इज अ ग्राफ विच इज़ नॉट द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, इट इज़ नॉट अ ग्राफ बिकॉज इफ वी ड्रा अ वर्टिकल लाइन। अच्छा, वर्टिकल लाइन जो होती है वो वाई एक्सिस पे होती है, जो ये एक्स एक्सिस होते हैं ना, जो इस तरह की लाइन होती है उसको कहते हैं वर्टिकल, और जो यूँ लेटी हुई होती है उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। तो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास एक वर्टिकल लाइन है यानी कि इस तरह की लाइन है और पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट पे, ठीक है, देन लाइन क्रॉस द ग्राफ इन 2 पॉइंट्स व्हेन y वैल्यू b इज y इज इक्वल टू b, y इज इक्वल टू c। ठीक है, ये रीड आउट कर लेना। वर्टिकल लाइन टेस्ट अब हम पढ़ेंगे। अ ग्राफ इन अ प्लेन इज अ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, प्लेन क्या होता है, कह रहे हैं कि एक प्लेन है ये और इसके अंदर जो ग्राफ बन रहा है, ठीक है, उसको हम कहते हैं ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। क्यों, इफ़ एंड ओनली इफ़ नो वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ, यानी कि कोई भी इस तरह की लाइन आपके ग्राफ को इंटरसेक्ट ना करे। जैसे कि ये देखें, ये मेरे पास बना है ग्राफ, ठीक है, और ये वर्टिकल लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो कह रहे हैं कि इसको वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट ना करे। अभी आपने जो पीछे पढ़े ग्राफ, क्या वहाँ पे कोई भी वर्टिकल लाइन काट रही थी, इंटरसेक्ट नहीं काट रही थी। ठीक है, अच्छा, ये एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो द ग्राफ ऑफ इक्वेशन इन अ सर्कल इज अ सर्कल। अच्छा, कह रहे हैं कि ये एक ग्राफ है किसी ऐसी इक्वेशन का जो कि सर्कल है। तो सर्कल के आपके पास ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और आगे आर स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी कि आर, तो वेरियस वर्टिकल लाइन अक्रॉस द ग्राफ इज मोर देन 2 प्लेसेस। सो ग्राफ इज नॉट दैट अ फंक्शन विच मीन दैट इक्वेशन ऑफ सर्कल आर नॉट फंक्शन। यानी कि इसका क्या मतलब है कि ये MCQ आ सकता है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल फंक्शन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, फंक्शन एक्स एज फंक्शन वाई। वर्टिकल लाइन क्रॉस करिए ग्राफ को, ठीक है, इन मोर देन 2 प्लेसेस, 2 जगहों पे, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं है। तो ऊपर एक यही कंडीशन पड़ी है कि कोई भी वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट ना करे, जबकि यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। इसी तरह कह रहे हैं कि दिस वुड हैपन इफ द ग्राफ पासिस थ्रू द हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखें, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, एक्स एक्सिस जो यूं लेटी हुई लाइन होती है, जैसे कि ये वाली लाइन है, तो कह रहे हैं कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन पास करिए, तो उस केस में भी ग्राफ होगा, द वुड हैपन इफ द ग्राफ पास द हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। ठीक है, तब हो जाएगा। दिस इज सो, क्यों है ये, बिकॉज ऑफ ईच वाई देयर कैन बी ओनली 1 एक्स, क्योंकि हर वाई के हर पॉइंट पे एक ही एक्स आ रहा है बाय द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बस इसको छोड़ दें। ठीक है, यहाँ पे आज का लेक्चर खत्म हो गया। बस आपको इस लेक्चर में ये पता होना चाहिए, ये जो कुछ प्रॉपर्टीज़, ये केसेस पता होने चाहिए। मॉड ग्राफ ड्रा कैसे करते हैं आपको पता चल गया ना, बस पॉइंट मीट करने होते हैं, इसमें इतना खास नहीं है। ठीक है, ये था आज का आपका लेक्चर नंबर 8। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। मज़ीद कमिंग लेक्चर के लिए चैनल के साथ इन टच रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।